मनाते हुए नजर आए। भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने यह 9वीं बार है जब एशियाई चैंपियनशिप अपने नाम की है। भारत की जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने नाबाद 69 रन की पारी खेली और एक छोर संभाले रखा। भारत के लिए जीत के लिए रन रिंकू सिंह के बल्ले से आए। भारत की इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। वहीं मैच खत्म होने के बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। भारतीय टीम ने एशिया कप की ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नकवी मंच से ट्रॉफी और मेडल लेकर होटल लौट गए। इसी बात पर बीसीसीआई भड़क गया। बीसीसीआई की ओर से बयान आया कि हम आईसीसी में इसकी शिकायत करेंगे। हमने ट्रॉफी नहीं ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले जाएं। रिपोर्ट जरा देखिए जीत के जश्न की भी और इस विवाद की भी। पाकिस्तान से मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब हो गई। टीम के 20 के स्कोर पर ही अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पैवेलियन जा चुके थे, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। संजू 24 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद शिवम दुबे और तिलक के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 3 चौके 4 छक्कों के दम पर नाबाद 69 रनों की साझेदारी की, जबकि शिवम दुबे ने 22 गेंदों में 33 और संजू ने 21 गेंदों में 24 रनों की धारी खेली। पहले 12 ओवर में लगा मैच हाथ से निकल गया। भारत ने इस मैच में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पावर प्ले में भारत को कोई विकेट नहीं दिया। 12 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 107 रन हो गया था। T20 क्रिकेट में माना जाता है कि 12 ओवर के बाद जितना स्कोर होता है टीम 20 ओवर में उसे डबल कर लेती है। पाकिस्तान 200 के पार जाता हुआ दिख रहा था। यहां से भारतीय स्पिन तिकड़ी का खेल शुरू हुआ। कुलदीप यादव ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सईम अयूब का विकेट लिया। यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हुआ और हर ओवर में एक के बाद एक पाकिस्तानी बल्लेबाज सरेंडर करता चला गया। कुलदीप ने 17वें ओवर में 3 विकेट निकाल लिए। आखिरकार पाकिस्तान 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑल आउट हो गया। भारतीय स्पिनर्स ने जो जाल बुना उसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज फंस गए और पूरी टीम 146 रनों पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। जिसने प्लेन क्रैश का इशारा किया वो खुद क्रैश हुआ। सुपर 4 मुकाबले के बाद पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों को चिढ़ाने के लिए प्लेन क्रैश का इशारा किया था। पाकिस्तान पिछले 4 महीने से ये अफवाह फैलाने में लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत के 6 प्लेन गिरा दिए थे। राउफ का इशारा इसी को लेकर था। बहरहाल फाइनल मैच में पाकिस्तान के सामने खुद राउफ क्रैश हो गए। वे इस मैच के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 3.4 ओवर में ही 50 रन कर डाले। इससे पहले पाकिस्तान की पारी में रऊफ को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड कर दिया। विकेट लेने के बाद बुमराह ने प्लेन क्रैश का इशारा कर रऊफ को तगड़ा जवाब दे दिया। बाद में भारतीय बल्लेबाजों में भी उनकी जमकर कुटाई कर रही सही कसर पूरी कर दी। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अभिषेक ने टूर्नामेंट में 200 के स्ट्राइक रन से 350 के सहारे 314 रन बनाए। वे एक ही T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। अभिषेक ने इस टूर्नामेंट की 7 पारियों में 6 में से 30 रन से ज्यादा का स्कोर किया। मैच जीतने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। देश भर में लोग डांस करके अपनी खुशी मनाते नजर आए। वहीं भारत की इस जीत पर बधाई की झड़ी भी लग गई। वहीं टीम इंडिया ने एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कहा कि वो पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला, जब नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे, वो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। बता दें, एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। हैंडशेक विवाद के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था, तब भी भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद खूब ड्रामा हुआ था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया की पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत है। भारतीय टीम 2022 एशिया कप के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं हारी है। अब T20 वर्ल्ड कप में होगी भिड़ंत।
भारत और पाकिस्तान की अगली भिड़ंत अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगी। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है, लेकिन पाकिस्तान के मैच भारतीय ग्राउंड पर नहीं खेले जाएंगे। पाकिस्तान के सारे मुकाबले श्रीलंका में होंगे और टीम इंडिया वहीं जाकर उसका मुकाबला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, एक एक बॉल पर फैंस की निगाह थी और आखिर तक वो रोमांच बना रहा जो जीत के लिए टीम इंडिया को एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से न्यूज इंडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जीत गए हैं तो जीत का जश्न रात से लेकर अब तक मन रहा है। मेरे साथ में गाजियाबाद से कपिल मेहरा जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रुड़की से प्रवेश राय मेरे साथ में हैं, लखनऊ से शब्दन यादव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और एक एक करके उन सभी से हम जानेंगे, क्योंकि क्रिकेट फैंस के साथ में मौजूद हैं। कपिल का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। कपिल, देर रात मैच खत्म हुआ, लेकिन जो पटाखों की आतिशबाजी है ना, वो रात से लेकर अभी तक जारी ही रही। हालांकि आज वर्किंग डे है, लेकिन जीत के जश्न के साथ लोगों ने अपने काम की शुरुआत की है। जी बिल्कुल, कल जैसा भारत ने एशिया कप का मैच जीता, सुपर संडे उनकी छुट्टी का दिन था, वो पूरा सफल हो गया। उसका देर रात तक गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्र में आतिशबाजी चलती रही, लोगों ने जुलूस निकाले, लेकिन उसके उलट जहां पे स्क्रीनिंग हो रही थी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर आरटीसी क्षेत्र में, उसको जो संचालक थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए उसे रद्द कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो फैंस थे उनका जोश कहीं भी कम नहीं हुआ था। और जब भारत ने पाकिस्तान पे अजय बढ़त बनाकर एक इतिहास रच दिया, उसके बाद गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्र में आतिशबाजी का दौर शुरू हुआ, मानो कि दिवाली आज ही मनाई जानी हो। मेरे साथ कुछ ऐसे ही फैंस मौजूद है जो अभी से सुबह से ही चाय पे चर्चा करते हुए भारत की जीत हुई कल जो हुई है, और जिस प्रकार से उन्होंने करारा जवाब स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान ने जो एशिया चेयरमैन जो है मोहसिन, उनको जो करारा जवाब दिया ट्रॉफी ना लेकर, और उसके बाद जो उसके बाद सोने पर सुहागा करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कि मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। उसको बात करने के लिए बहुत सारे मेरे साथ यहाँ पर फैंस मौजूद है, उनसे बात कर लेते समझ लेते हैं। कल भारत ने अजय बढ़त करी है, कैसा देखते हैं उसे? बहुत बढ़िया हमारी जीत रही है, और सबसे खुशी की बात है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो उससे ट्रॉफी ना लेकर, ये सबसे खुशी का पल उन्होंने हम लोगों को, भारतवासियों को दिया। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहा, उसका तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है ही। देखिए, एक चोट तो हिंदुस्तान पे है ही, और इसी वजह से उन लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया। ये अच्छा कदम था। हम पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जी बिल्कुल, कल जैसे भारत ने अजय बढ़त पाकिस्तान पर शिकस्त दी है, शेख अपनी तरह से आपने सेलिब्रेट करा। आतिशबाजी के बहुत धूमधाम से दिवाली का पर्व बनता है अपने देश के लिए, तो दिवाली के पर्व की तरह भारत की जीत को बनाया, और जो ऐतिहासिक टूर्नामेंट की विजय प्राप्त हुई है हमारी भारतीय टीम को, उसमें हमारे देश का, हमारे खिलाड़ियों को बहुत योगदान और समर्पण रहा, और आगे भी उन्हें पाकिस्तान को शिकस्त देते रहेंगे। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात यह है कि जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनसे ट्रॉफी न लेके देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, और उन्हें धूल बताई। जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा हमारे देश का वो था, कहते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैदान में ऑपरेशन सिंदूर का एक कड़ा संदेश है अभी पाकिस्तान के लिए। इसलिए अपना टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर भंगत की बार आया के मुकाबले के अंदर ये अपना जग रहा है। फिर वो पे नहीं ला रहे थे, मगर वो कुछ युद्धालु रूप से मैच टूर्नामेंट को खेल रहे थे। इस पर निश्चित हमारी फाइनल हमारा नहीं सकता, मगर भारतीय टीम ने जो ट्रॉफी लाने का बहुत अच्छा करा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम को। बिल्कुल शुभकामनाएं। कल भारत ने अजय बढ़त कर दी अपने पाकिस्तान के ऊपर, एक करारा जवाब दिया, ट्रॉफी ना लेकर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान नहीं बाज आया, वो ट्रॉफी लेकर अपने साथ चला गया। कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं है, खेल भारत के दृष्टि अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान को टीम में हराने का तो इतनी बड़े टूर्नामेंट में लगभग हमारा जो आंकड़ा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमने कभी दबाव नहीं माना। कपिल, वो जो सेकंड मैच में बल्ले को AK-47 की तरह दिखाया था, वो जो फाइटर जेट वाला इशारा किया था, उन सभी का हिसाब चुकता हो गया। जैसा कि इन्होंने पिछले मैच के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जो बैट था उसको गन की तरह एक स्टेडियम में दिखाया था, तो उसका क्या कल करारा जवाब था? नहीं, उसका एक बात सुनिए, आप आतंकवादियों से और क्या कल्पना कर सकते हैं?
ये आतंकवादी है, ये पैदा होते ही बच्चे हम झुंझुना देते हैं, बच्चा पैदा होता है हम झुंझुना देते हैं, ये लोग गन देते हैं। ठीक, ये एक आतंकवादी मुल्क है। मैं तो ये कहता हूँ जैसे बंदूक दिखा रहे हैं इन्हें रियल बंदूक चलाओ। ठीक, ये कहते हैं सब तंत्र घुसा, इनके सर में गोली घुसा। बिल्कुल जैसे कल उन्होंने जवाब दिया अर्शदीप ने, जो प्लेन उड़ने वाला जो पाकिस्तानी क्रिकेटर में बॉलर से दिखाया था, प्लेन एक साइड ऐसे करके रहते थे। पाकिस्तान की टीम को लेकर जो गुस्सा है ना आम लोगों में, वो समझा जा सकता है। हालांकि इस भाषा का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ में ये लोग जुड़े हुए हैं, या जिस तरह की भाषा है, खेल खेल है। हाँ, जो रिश्ते हैं वो तनाव वाले हैं, उसमें किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार अपने फैसले कर ही रही है। मेरे साथ में प्रवेश भी जुड़े हुए हैं, जो कि रुड़की से मेरे साथ में है। जीत का जश्न तो खूब मना, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक डिस्कस हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होना, या फिर जिस तरीके से नकवी से ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने इनकार कर दिया, ये अलग अलग चीजें हैं जो आगे भी डिस्कस की जाएंगी। प्रवेश, बता दूं कि जिस तरीके से बीती रात इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए जब पहले मैच की, तो कहीं ना कहीं भारतीय फैंस में आक्रोश नजर आ रहा था कि क्यों हम लोग पाकिस्तान से मैच खेलें ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन बीती रात जब इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल देखने को मिला, तो वही जो अपने देश के दर्शक थे वो काफी खुश नजर आए, और उनका साफ तौर से कहना था कि ये पाकिस्तानी है, हम इनसे हमेशा जीतेंगे। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब से लगातार बातचीत भी हो रही थी, तो उसी को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो भारतीय फैंस है वो लगातार कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए मैच। लेकिन बीती रात जब जिस तरीके से मैच इंडिया ने जीता, उसके बाद जो भारतीय फैंस काफी खुश नजर आए। उसके बाद जब लगातार देखने को मिला कि आज जो वर्किंग डे है, यानी कि सोमवार है, लेकिन संडे की रात को यानी कि 1 से 1:30 बजे तक, 2 और 3 बजे तक जो भारतीय फैंस है वो अलग अलग राज्य की सड़कों पर उतरे रहे और जीत का जश्न मनाते रहे। इसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के, उन्होंने भी ट्वीट करके साफ तौर से इंडिया को जीत की बधाई दी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने साफ तौर से ट्वीट करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक, यानी कि जब तिलक वर्मा ने कल जीत के लिए पारी को संभाला, यानी कि ये कह सकते हैं कि जब भारतीय टीम के शुरू में ही 3 विकेट गिर जाने के बाद जिस तरीके से जब तिलक वर्मा आए बैटिंग करने के लिए, उन्होंने एक ओर से पारी को संभाले रखा। लेकिन एक बात की जाए रिंकू सिंह को पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं मिली थी, यानी कि उनको खिलाया नहीं जा रहा था। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद जब वो आए, तो वो रिंकू सिंह का हमेशा से एक ही डायलॉग रहता था कि गॉड्स प्लान। तो आप ये समझ सकती हैं रचना कि किस तरीके से गॉड ने प्लान किया, और आखिरी के जो रन थे वो रिंकू सिंह के बल्ले से निकले। यानी कि जब रिंकू सिंह की बैटिंग आई, तो वो सीधा लास्ट बॉल पे उनको खेलने का मौका मिला, यानी कि भारतीय को फाइनल में जीत दिलाने का मौका मिला। और इसी तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से बात की जाए, रात को जब इंडिया की टीम जीत गई, तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव, यानी कि जो इंडिया के कप्तान, दोनों साफ तौर से जो वहां के पीसीबी के वो थे अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर से उनके हाथ से ट्रॉफी लेने के लिए मना कर दिया था। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवाद गहराया नजर आ रहा था, लेकिन वो बीती रात जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आया। जिस तरीके से वहां के जो पीसीबी के अध्यक्ष थे, वो मोहसिन नकवी से साफ तौर से जब सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी लेने को मना कर दिया, तो वो साफ तौर से वहां की ट्रॉफी को लेकर के अपनी ओर निकल चुके। लेकिन जो बात की जाए, सबसे गलत बात ये थी कि वो ट्रॉफी को लेकर के नहीं जाना चाहिए था आईसीसी के, उससे उनको भी कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि इंडिया ने नहीं ली। लेकिन जो जिस तरीके से वो लेकर के होटल की ओर रवाना हो गए, इसी को लेकर के मामला तूल पकड़ चुका है। अब देखना होगा आने वाले समय में आईसीसी क्या एक्शन लेता है इस पर। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में। नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बीच एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ में टीम इंडिया ने जश्न मनाया। सूर्य कुमार ने पोस्ट की है एआई वाली ट्रॉफी, उसके साथ में तस्वीर, यानी नकवी से ट्रॉफी लेने से जरूर इनकार कर दिया। और जैसा भी प्रवेश बता भी रहे थे, जैसे इससे पहले भी हमने कहा कि नकवी अपने साथ में ट्रॉफी लेकर होटल चले गए, जिसे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने कहा, एआई ट्रॉफी के साथ कहा कि ये मेरी असली ट्रॉफी है। टीम इंडिया ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, और अपनी एआई ट्रॉफी के साथ में उन्होंने पिक्चर्स पोस्ट की हैं। ये पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जिनमें एआई ट्रॉफी के साथ में प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने कहा एआई वाली ट्रॉफी के साथ में कि यही मेरी असली ट्रॉफी है। एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ में टीम इंडिया ने जश्न मनाया है, और जश्न की ये तस्वीरें भी शेयर की हैं। शब्दन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शब्दन, ट्रॉफी लेने से मना कर दिया क्योंकि नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेनी थी, अब एआई ट्रॉफी के साथ में पिक्चर्स पोस्ट करके कह दिया कि ये हमारी असली जीत है, यही हमारी असली ट्रॉफी है। यानी कॉम्प्रोमाइज कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं, और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं।
शब्बिन से हम जुड़ेंगे आगे। खरगोन से इरफान शेख भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। इरफान, जीत का जश्न तो है ही, लेकिन फैंस तक जब ये खबरें पहुंच रही हैं ना कि ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया या फिर एआई ट्रॉफी के साथ में फोटोज अपलोड हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए भी कड़ा जवाब है। हाँ बिल्कुल, ये कड़ा जवाब है। हमने हमारा जो है वो मैसेज दिया है कि हम आपसे जीते हैं और हमने हमारी शक्ति बता दी है, लेकिन जिस तरीके से हमने हमारा बिहेव रखा वो ये बताया कि हम नाराज है। हम विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान की जो घटिया हरकतें जो करता है, भारत पे जिस तरीके से वो आतंकवादी हमले करता है और नाजायज परेशान करता है, हमारे लोगों को मारता है, हमने ये बता दिया है कि हम आपसे खेल रहे हैं, वो भी एक बंधन के तहत जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो कंडीशंस रहती है, जब बहुराष्ट्रीय देश जो उसमें खेलते हैं तो हमारी मजबूरी रहती है कि हमको वहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हमने पार्टिसिपेट करा, हमने अपना प्रदर्शन करा, हमने अच्छी अपनी जो परफॉर्मेंस दिया, उनको हराया, हर मैच में हराया, 3 मैच हराया और इस तरीके से हराया जिससे हमने पूरा विश्व में हमारा परचम ले रहा है। और आखिरी में यह संदेश दिया है हमारे कप्तान ने कि वाकई में हम आपके साथ खेलेंगे, विश्व को ये बताएंगे कि भारत जो है हर तरीके से सक्षम है और हम ठीक है, हम आपके साथ खेलेंगे। और ये भी संदेश देंगे कि हम पाकिस्तान से जो है नाराज भी है। आइए हम हमारे फैंस से बात करते हैं। जिस तरीके से भारत ने कल पाकिस्तान को हराया, आप क्या मानते हैं इसको? मेरा मानना ये है, ये तो 3 मैच थे एशिया कप के, अगर 300 भी होते तो भारत जीत जाती। हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है। पहले हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करा, पर कल हमारी टीम ने ऑपरेशन तिलक करके पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। हम सभी क्रिकेट फैन बहुत खुश है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी पाकिस्तान जिस मंच पे हमें मिलेगा, चाहे वो युद्ध का हो या क्रिकेट मैदान का, हम उसको हराएंगे और बिल्कुल हराएंगे। और एक बार पाकिस्तान का सेलिब्रेशन उसकी ही भाषा में। तो जिस तरीके से भारत के जो फैंस है उनकी जो दुआएं हैं काम आई है, और हमारे जो प्लेयर्स है उन्होंने उनकी दुआओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे परफॉर्मेंस करा है कि उनके दिलों को जीत लिया है और विश्व में जो है इसका तिरंगा जो है लहरा दिया है। रचना, ट्रॉफी जीती और जीतने के बाद भी पाकिस्तान से लेने से इनकार, यानी कि नकवी से लेने से इनकार कर दिया। और इसके पीछे रीजन ये है कि नकवी अक्सर सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के खिलाफ ऊल जुलूल पोस्ट करते रहते हैं और टीम इंडिया ने यही बात सामने रखते हुए ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उस पर भी फजीहत तब हो गई जब नकवी ट्रॉफी के साथ में होटल वापस चले गए। लेकिन अब ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं, ये एआई ट्रॉफी के साथ में टीम इंडिया ने, खिलाड़ियों ने ये ट्रॉफी शेयर की है, यानी कि सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि यही मेरी असली ट्रॉफी है। एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ में खुशी मना रहे हैं क्योंकि जीत अब पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी दुनिया जान चुकी है। और जो जीत है उस जीत के जश्न को देश से लेकर विदेशों में बैठे हुए जो टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं वो भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से मेरे साथ में कपिल मेहरा हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। कपिल, जिस तरीके से ये जीत सामने आई, ये पल पल का रोमांच बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। आखिरी गेंद तक भी लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा, जल्दी से वो जो जीत बस कुछ कदम दूर है वो जल्दी से हमारी टीम इंडिया हासिल कर ले। लेकिन ये जो जीत के बाद की कंट्रोवर्सीज हैं, ये पाकिस्तान की आदत ही है क्या, ये फितरत ही है क्या जिसे बाज नहीं आता पाकिस्तान? पाकिस्तान कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का मौका उसके हाथ से निकल जाए। कल जिस प्रकार की हरकत इन्होंने स्टेडियम के अंदर करी है, बहुत ही शर्मनाक है। इसको इन्होंने तो इस तरह से देखा कि भारत की एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है क्योंकि स्टेडियम के अंदर लगातार भारतीय टीम को जब बार बार ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जा रहा था, भारतीय टीम बिल्कुल इग्नोर करके स्टेडियम में इस तरह से आराम कर रही थी मानो कि उनके आसपास कुछ नहीं घट रहा हो। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि एक क्रिकेट मैच का जो वहां पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो अधिकारी खड़ा हुआ है ट्रॉफी देने के लिए, सम्मानित करने के लिए, उसका बहिष्कार बिल्कुल सांकेतिक रूप से करके टीम इंडिया ने दिखा दिया कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी करता रहे, पाकिस्तान कोई भी कायराना हरकत करे, कोई भी बदतमीजी करे, उसको इग्नोर करके उसको सांकेतिक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाना है। उनको ट्रॉफी न लेना भारत की टीम में साबित कर दिया, उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो शुरू से आवाज उठा रहे थे कि भारत को इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो हरकतें हो रही है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर उसी की फजीहत करवा दी है। फैंस है कपिल, उनसे बात कर लें आप इस बारे में, जो पीसीबी चीफ की तरफ से हरकत की गई है या जो टीम इंडिया का फैसला रहा या जो अब एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ में फोटोज शेयर करना हुआ, इन सब पर बात कर लें।
बिल्कुल, जैसे कल पाकिस्तान से उसे ट्रॉफी भारतीय टीम ने नहीं दी है, उसके बाद उन्होंने ये शर्मनाक हरकत की तो ट्रॉफी के साथ लेकर चले गए। लेकिन उसके लिए भारतीय टीम ने फिर करारा जवाब दिया कि एक फोटो साझा करी है जिसके अंदर AI कॉपी आकर शेयर किया गया है कि ये है हमारी उसकी ट्रॉफी, ये उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान जीत गया और पाकिस्तान पाकिस्तान प्रधानमंत्री आए, कहने तय नहीं था कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इस ट्रॉफी को देंगे, मगर जो उन्होंने ये हरकत की है वो एक देश को दर्शाती है कि वो देश पाकिस्तान जो है किस तरह का देश है। आतंकवादियों से भरा मुल्क और आतंकवादी गतिविधियां और आतंकवादी जैसा ये माहौल यहाँ पैदा कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए। और भारतीय टीम ने दिखाया कि जब वो गलत है तो हम उन्हें कौन सही करके दिखा। बिल्कुल, जैसे कि पाकिस्तान ट्रॉफी करने चले गए स्टेडियम पर, ट्रॉफी का हक बनता था, भारतीय टीम ने विरोध दर्ज करा कि हम ट्रॉफी आपके हाथ से नहीं लेंगे। उसके बाद भी शर्मनाक हरकत, ये शर्मनाक हरकत तो हमेशा उसकी रही है। और ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं इस चीज से, ट्रॉफी उनकी है। और ये पूरी दुनिया ने देखा है कि इंडिया ने किस तरीके से शिकस्त दी है उन्हें, और इंडिया अपने आप में बहुत मजबूत है। उनकी एक ट्रॉफी से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉफी को लेकर तो वो चले गए तो भारत की फोटो साझा करके AI के जरिए ट्रॉफी लगाकर लिखा चाहिए हमारी इसकी ट्रॉफी। ये असली ट्रॉफी तो हम उसी टाइम जीत गए थे जिस टाइम भारत ने शिकस्त दी। और AI तो आज के टाइम में सबसे बढ़िया वर्जन है, जो है AI के जरिए उन लोगों ने उसे दर्शा दिया कि भाई हमें ट्रॉफी की आवश्यकता इस तरह में चाहिए, क्योंकि तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी रहो। तो पाकिस्तान भी मानता हर बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए कहीं ना कहीं नया मंच ढूंढता है। कल इंटरनेशनल अपनी ट्रॉफी लेकर गए, उसके लिए अपनी बेइज्जती करवानी। ये बेइज्जती उन्हें फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि वो बेइज्जत है। वो जो लोग बेइज्जत होते हैं ना, उन्हें बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों के तरफ ना ध्यान देके आगे बढ़ा जाए तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। भारत हमेशा इसी तरीके से चला है। भारत की शक्ति अपने आप में अग्रणी बढ़ती जा रही है। ये लोग सब डरे हुए हैं। भारत के सामने आज के टाइम में कोई चीज की ताकत नहीं है जो खड़ा हो जाए। पाकिस्तान तो एक बहुत अच्छा सा देश है। बिल्कुल, जैसे कि AI वाली तस्वीर हो, ट्रॉफी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का भी दबाव बना हुआ है, पूरा दबाव है और पूरा दबाव आगे तक रहेगा। अब वो उससे लायक नहीं है, उनके पास ना रोटी है, ना पानी है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है। अब क्या है, अब ये ट्रॉफियों को इस तरीके से दिखाना, ये तो इंटरनेशनल बेइज्जती हमारी नहीं है कि जिस देश में ये मैच खेला गया उसकी बेइज्जती पूरी। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो सब चीजें होती है। क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बेइज्जती है और ये पहला मौका तो नहीं है कि पाकिस्तान की या पाकिस्तान से जुड़े लोगों की, यहाँ तक कि PCB चीफ की ये इंटरनेशनल बेइज्जती हो। जरा सोचिए कि मुकाबला होता है, उसमें मुंह की खानी पड़ती है। वो जो भद्दे इशारे थे, जिन्हें क्रिटिसाइज किया गया, जो विवादित रहे, उसके बाद में फाइनल में भी पाकिस्तान हारा और इस हार के बाद में PCB चीफ के हाथों ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। प्रवेश राय भी मेरे साथ में है। प्रवेश, टीम इंडिया ने ये दिखा दिया कि ठसक के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब मैदान पर उतरती है तो बल्ले से जवाब देती है। ये भद्दे इशारे नहीं करती या उलझुल हरकत नहीं करती। जी रितना, बिल्कुल जैसे कि कहा जाए कि इंडिया जो है वो बिल्कुल सम्मानित तौर से खेलती है, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो बांग्लादेश की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो। इंडिया शुरू से लेकर के आज तक के सम्मानित तौर से खेलती हुई आई है। जिस तरीके से देखने को मिला, पाकिस्तान पहली बार नहीं हमेशा चर्चाओं का विषय में बना रहता है। जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच हो या अफगानिस्तान के साथ मैच हो, उनकी आदत है कहीं ना कहीं इस तरीके के गंदे इशारे करना, भद्दे इशारे करना, जिसको लेकर के गंदे इशारों और भद्दे इशारों के चक्कर में जो है वो लोग हमेशा तूल के में दिखते हैं। और जिस तरीके से इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमेशा कहीं ना कहीं सम्मानित तौर से मैच खेलती है। इंडिया जो है, जिस तरीके से क्या बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसी को अपनी जीत समझती है, गंदे इशारे और भद्दे इशारों को। लेकिन इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं बैटिंग में जब मैच जीत जाती है, बॉलिंग में जिस तरीके से विकेट देखा जाए, बीती रात कुलदीप यादव ने जिस तरीके से विकेट निकाले और उसके बाद जब बैटिंग करने की बात आई तो शुरू में कहीं ना कहीं इंडिया जो है बैक फुट पे जा रही थी। जिस तरीके से 3 विकेट शुरू में गिर गए थे, लेकिन जब तिलक वर्मा ने पारी को संभाला तो उसके बाद देखा गया कि लगातार जो है इंडिया एकदम जीत की तरफ अग्रसर होती रही और लास्ट में रिंकू सिंह ने जिस तरीके से मैच को जिताया। तो यही बात की जाए रचना की, जिस तरीके से इंडिया जो है सम्मानित तौर से मैच खेलती है, ये पहली बार नहीं है। वो शुरू से लेकर के आज तक इंडिया सम्मानित तौर से ही खेलती चली आई है। और लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है वो हमेशा कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन में रहती है और विषय उनका यही रहता है, वो गंदे इशारे करना, भद्दे इशारे करना। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात सिर्फ कल की नहीं है, उन्होंने दूसरे मैच में भी भद्दे इशारे इंडिया को किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंडिया मैच जीत जाती
जाती है और मैच जीतने के बाद जो है उनको गंदे इशारे और भद्दे इशारों का जवाब तो दिया जाता है मैच जीतने के बाद। तो यही रचना बात की जाए कि जब इस तरीके की जो टीम ही ऐसी है, उनके कृत्य ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं आईसीसी को इस पर कड़ा एक्शन लेना होगा कि आगे से आने वाले ऐसे मैचों में कृत्य ना करें। आप लोग अपनी बैटिंग को सम्मानित तौर से खेलें, जो है सामने वाले प्लेयर यानी कि जो भी टीम हो सामने उनको सम्मान किया जाए, सम्मानित तौर से मैच को खेला जाए। जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले खबर आती है कि हार्दिक पांड्या चोटिल हैं तो वो मैच नहीं खेलेंगे, उनकी जगह रिंकू सिंह को जगह दी जाएगी। हार्दिक पांड्या के जो फैंस थे वो बड़ा निराश हो गए थे और फिर ये कहने लगे थे जो प्लेयर्स नहीं है अभी टीम में उनकी कमी खलेगी न जाने अब क्या फाइनल में मुकाबला होगा या फिर किस तरीके से ये परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन बावजूद इसके प्लेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, कमाल किया और तिलक की और साथ ही रिंकू ने जो आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत दर्ज कराई। ऐसे तमाम प्लेयर्स की चर्चा होती रही। उन प्लेयर्स के बारे में आगे आपसे बात करूंगी, आप रहिए मेरे साथ में। टीम इंडिया की जीत और ट्रॉफी ना लेने पर कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं, पहले वो सुन लेते हैं। मैं समझता हूं भारत का बच्चा बहुत खुश है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलना भारत की मजबूरी है। हमारा पाकिस्तान से संबंध विच्छेद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हम उसको नियम नहीं बदल सकते, खेलना ही पड़ता है। जैसे एशिया कप में खेलना पड़ा पाकिस्तान के साथ, लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान के अधिकारी से कप लेने से मना करके बहुत बड़ा काम किया। देश के 140 करोड़ भारतवासी सब खुश हैं और जीत होती है और जब पाकिस्तान से हो तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। आज जीत तो जीत ही होती है, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ ये जीत होना तो उसके मतलब और मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसीलिए तो हम कह रहे हैं जीत तो है ही, लेकिन जीत का जश्न जो है वो दोगुना हो गया है क्योंकि ये जीत पाकिस्तान के खिलाफ है। इन सब के बीच ही बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ट्रॉफी ले जाने के मामले में पाकिस्तान पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि हमने एसीसी अध्यक्ष से एशिया कप 2025 ट्रॉफी ना लेने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एसीसी अध्यक्ष पदकों के साथ में ट्रॉफी भी ले जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है नकवी की इस हरकत को। Decided not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we decided not to take it from him, but that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India as soon as possible. मेरे साथ में मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं मिथिलेश नौटियाल भी, जो कि खास तौर से खेल मैदान पर बड़ा नजर रखते हैं और एशिया कप पर बड़ी वो निगाह रखे हुए थे, देर रात तक जागे भी और खास तौर से आपका गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट है। मिथिलेश, एशिया कप की ट्रॉफी हमने अपने नाम कर ली, ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने इनकार कर दिया, इसे स्वाभिमान से जोड़कर अब टीम इंडिया के फैंस देख रहे हैं। जैसे अभी मनोज तिवारी या रेखा गुप्ता को हमने सुना, उन्होंने कहा जीत तो जीत होती है, लेकिन एक तो पाकिस्तान के खिलाफ जीत है तो जीत का जश्न दोगुना हो गया है, लेकिन फिर जब ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो लोग इसे अपने स्वाभिमान से जोड़कर देख रहे हैं। अब नियम क्या कहता है? ट्रॉफी नहीं ली गई है तो आगे क्या होना है? सबसे पहले तो जो मोहसिन नकवी हैं उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। एसीसी के अध्यक्ष हैं और आपको इस अध्यक्ष होने के नाते आप अगर सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, कभी आप ऑपरेशन सिंदूर को वाली पोस्ट डालते हैं, कभी आप डालते हैं राफेल गिर गए, विमान गिर गए भारत के, ये सब डालने की ज़रूरत क्या है? और वो भी तब जब पाकिस्तान के टीम के साथ भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक करने से मना कर लेते हैं। उसके बाद आप जागते हैं, एक बड़े पद पर आप मौजूद हैं और वहाँ होने के बाद आप सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, तो आपके हाथ से ट्रॉफी लेने का मतलब क्या है टीम इंडिया का? सबसे पहली बात, भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली क्योंकि गलती इसमें मोहसिन नकवी की है। सबसे पहले मोहसिन नकवी को ये समझना चाहिए, उसमें उनकी बेइज्जती अगर है उनको मानना चाहिए कि हाँ इनकी बेइज्जती हुई है। भाई आप इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं भारत के खिलाफ, भारतीय टीम जब मैदान में है, पाकिस्तान के हारने के बाद, पाकिस्तान से हैंडशेक न करने के बाद तमाम आप पोस्ट डाल रहे हैं भारत के खिलाफ, तो भारत आपसे ट्रॉफी, आपके हाथ से ट्रॉफी लेगा, आपका हक क्या बनता है भारत को ट्रॉफी देने का?
सबसे पहली बात। कोई और सदस्य होता वहाँ पे, वो बीसीसीआई से कोई सदस्य होता, वो उसके हाथों से भारतीय टीम ट्रॉफी ले लेती। लेकिन मोहसिन नकवी वहीं खड़े रहे, वो भी इसी जिद में रहे कि नहीं भाई मेरे हाथ से ही ट्रॉफी जाएगी, अगर जाएगी तो। टीम इंडिया ने सही तो किया। और जो प्रोटोकॉल है, जो रूल है, वो ये कहता है, आईसीसी का रूल मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कहता है कोई भी टीम डिसाइड करती है, टीम मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ट्रॉफी किसके हाथ से जाएगी। ये पहले डिसाइड नहीं हुआ था मोहसिन नकवी देंगे, ये डिसाइड हुआ था आईसीसी का कोई मेंबर आएगा, या तो जय शाह आएंगे वहाँ पे, वो उनको ट्रॉफी देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अचानक कुछ चेंज होता है, मोहसिन नकवी आते हैं, अपने हाथों से ट्रॉफी देने की पेशकश करते हैं भारतीय टीम को। तो और उसके बाद फिर क्या होना था, मोहसिन नकवी फिर अपना सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ और डाल देते। तो टीम इंडिया ने पहले जो कर दिया, मना कर दिया, वो बहुत अच्छा किया है, ठीक किया है। आगे जो भी हो वो अब आईसीसी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोग देखेंगे, बीसीसीआई के लोग देखेंगे। रचना, यानी आप कह रहे हैं कि आगे जो फैसला होगा वो अभी पेंडिंग है, आना बाकी है। हाँ, टीम इंडिया ने अभी ट्रॉफी लेने से मना कर दिया है क्योंकि और मैं रचना यहाँ पे लेटेस्ट चीज आपको बता दूं, टीम इंडिया ने अभी सोशल मीडिया पे एक एआई जनरेटेड ट्रॉफी बनाई है और वो पोस्ट कर दी है सोशल मीडिया पे। ठीक है, हमने मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लिया, ये लो हमारे पास एआई जनरेटेड ट्रॉफी है। ये कह भी दिया कि मेरे लिए यही असली ट्रॉफी है, मतलब टीम इंडिया ने ये साफ कर दिया। देखिए, जब भारत पाकिस्तान के साथ में मुकाबला हुआ, जब देश भर से विरोध की आवाजें आ रही थी कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ मैच, जब जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने अनाउंस किया कि ये जो जीत है ये शहीदों के परिवार वालों को पूरी तरह से समर्पित है। फिर दूसरी बात, फिर धूल चटाई, और तीसरी बार ये जो फाइनल मुकाबला हुआ उसमें भी पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने ये साफ कर दिया कि ना तो टैलेंट की कमी है, ना तमीज और तहजीब की कमी है। हाँ, संस्कारों की कमी वहां दिखती है जब पाकिस्तान के प्लेयर्स उल्टी सीधी हरकतें फील्ड पर करते हैं और फिर खुद मुंह की खाते हैं, फजीयत कराते हैं। लेकिन ये भी तो फजीयत ही हुई ना मिथिलेश, कि पीसीबी चीफ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, फिर उसमें और फजीयत उन्होंने करवा ली कि ट्रॉफी लेकर साथ में ही होटल चले गए। अच्छा रचना, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ था, जब हुआ था कि भारत पाकिस्तान का मैच इस तारीख को है भाई, पूरे देश में एक हुआ था कि ये मुकाबला नहीं होना चाहिए, टीम इंडिया को मना करना चाहिए, बीसीसीआई को मना करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए मैच, तमाम आवाज़ें उठी थी। उसके बाद भारतीय टीम ने एक बड़ा गजब का पोस्ट डाला था, वो डाला था मैच से पहले, वो डाला था कुछ बड़ा होने वाला है। ये टीम इंडिया के सूर्य कुमार यादव कप्तान ने डाल दिया था पहले ही पोस्ट कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब अब टीम इंडिया मैच खेलती है, पहले पाकिस्तान को हराती है और उसी दौरान वो हैंडशेक करने से मना कर लेती है। दूसरी बार पीसीबी के चेयरमैन जो हैं, उनकी शिकायत, वो जब शिकायत करते हैं कि भाई इन पे कार्रवाई की जाए, आईसीसी से शिकायत की गई कि इन पे कार्रवाई की जाए, मैच रेफरी पे एंडी पाइक्रॉफ्ट के कार्रवाई की जाए, वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद टीम इंडिया ने अब ट्रॉफी लेने से ही मना कर दिया, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये पहले ही टीम इंडिया ने ट्रेलर दिखा दिया था कि हाँ कुछ बड़ा करेंगे, मैच तो खेलेंगे लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे, मैच में ये खेलेंगे, ठीक है, जीतेंगे भी, ट्रॉफी भी जीतेंगे, लेकिन हाँ इस अंदाज में जवाब देंगे, पाकिस्तान को ऐसे मुंह की खानी पड़ेगी कि हार भी करा लेंगे, फजीयत भी करा लेंगे, गन का इशारा भी करेंगे, वो इशारे उन्हीं पर उल्टे पड़ जाएंगे और फिर पीसीबी चीफ से ट्रॉफी लेने से भी मना कर देंगे। ये तो पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा। मतलब एक तो हार का जो दुख है वो पाकिस्तान में मनाया जा रहा होगा, ऊपर से सोच रहे होंगे इज्जत गई वो अलग, फजीयत हुई वो अलग। अच्छा, कल के मैच में हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ पाकिस्तान कितनी बार रोना रोएगा भाई। एक ही ट्रॉफी में 3 बार हार गए हो आप और फाइनल में आपको बुरी तरह से धोया गया, तो कितनी बार रोएंगे आप? उनके तो आंसू भी खत्म हो गए होंगे रचना। वहाँ लोग अब अलग तरीके से अपनी ही टीम और अपने ही लोगों को अब क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, उनसे सवाल कर रहे होंगे कि भाई बेइज्जती तो होती है, लेकिन ये जो घोर बेइज्जती करा के रहे हैं इसका जवाब आप कैसे देंगे? अच्छा, कल के मैच पर अगर बात करें, रिंकू सिंह आखिरी गेंद पर चौका लगाना या फिर तिलक वर्मा की जिस तरीके से बड़ी सराहना हो रही है, आपको कल के मैच में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? अगर आप टॉप 5 गिनवाना चाहें। सबसे अच्छी बात मुझे रिंकू सिंह की लगी रचना। पूरे एशिया कप में रिंकू सिंह ने सिर्फ एक बॉल खेली और उसमें भी टीम इंडिया को जिता लिया। वो रिंकू सिंह के बल्ले से ही वो विजयी रन निकला। दूसरी बात, अभिषेक शर्मा, आप थोड़ा गौर करेंगे अभिषेक शर्मा की इनिंग पे, वो एक निडर होके, बेखौफ होके जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं। अब तो उनको रोहित शर्मा का विकल्प कह रहे हैं लोग, लेकिन मैं कहता हूं अभिषेक शर्मा एक अलग खिलाड़ी हैं। आप हर इनिंग में आप उनकी देखेंगे, आप फाइनल को छोड़ दीजिए, उनका स्ट्राइक रेट 200 का है।
मतलब अभी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई प्लेयर ऐसा है नहीं जिसका 200 का स्ट्राइक रेट है। मतलब आप इतना तेज, इतना बेखौफ होके खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद पे आप छक्का जड़ रहे हैं और फिर उनको रिप्लाई दे रहे हैं बिल्कुल कड़क अंदाज में। तो अभिषेक शर्मा एक की प्लेयर हैं टीम इंडिया के लिए। शुभमन गिल की बात करता हूँ। कल अभिषेक शर्मा गए, शुभमन गिल ने थोड़ा सा संभाला पारी को। शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए जैसे विराट कोहली का ऑप्शन मैं कह सकता हूँ। विराट कोहली को किंग कोहली कहते हैं तो शुभमन गिल को प्रिंस कहते हैं। तो शुभमन गिल उनकी जगह पे आ चुके हैं, अच्छी तरह से फिट हो चुके हैं। अब वो शांत रहने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, उनमें वो अग्रेशन आ रहा है धीरे धीरे, जो गांगुली में हुआ करता था, जो विराट कोहली में हुआ करता था खास तौर पर, वो अग्रेशन उनमें आ रहा है। अगले खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, की प्लेयर हैं, लेकिन उनको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। तेज़ गेंदबाज है, लगातार तेज़ गेंदबाजी नहीं हो पाती है, तो उनको फिटनेस पे ध्यान देना होगा। विकेट टेकिंग बॉलर हैं वो हमारी। तो और इसके अलावा एक खिलाड़ी और है जिसका नाम है शिवम दुबे। शिवम दुबे इस एशिया कप में टीम इंडिया के लिए की प्लेयर बन के उभरे हैं। चाहे आप गेंदबाजी की बात करें, चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें, शिवम दुबे जब पाकिस्तान के खिलाफ, मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत के की बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे थे, मैं दूसरे मैच की बात कर रहा हूं, जब दूसरा मैच हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, जब की बॉलर्स काम नहीं कर रहे थे तो शिवम दुबे आए और उन्होंने 2 विकेट निकाल दिए थे। कल के फाइनल मैच में शिवम दुबे ओपनिंग गेंदबाजी कर रहे थे। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा इस खिलाड़ी का कद कितना बड़ा है और कितना बड़ा होता जा रहा है ये खिलाड़ी। ये ठीक युवराज सिंह का विकल्प ये खिलाड़ी है शिवम दुबे। तो ये जो तमाम प्लेयर्स हैं ना, इनको मिला के जो ये टीम कॉम्बिनेशन है, ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। बस मैं यहाँ पे एक फिक्र मुझे जसप्रीत बुमराह की है। जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान रखें, अपने आप को बचाए रखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एनर्जी सोच समझ कर खर्च करें। मैं समझ गई आपकी बात, और मैं चाहूंगी कि और भी हमारे जो संवाददाता हैं वो साथ में जुड़े। मिथिलेश, आपने जुड़कर ये जो खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत शुक्रिया। प्रवेश का रुख कर लेती हूँ। प्रवेश, जो इससे पहले मैं आपसे पूछ रही थी, कल के मैच को लेकर क्या कुछ खास अभी तक की जानकारी, मतलब किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है? रचना, बात की जाए बीते रात जो मैच हुआ है, सबसे बड़ी बात जो ये थी कि जो फाइनल में जो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, उसके बाद आपको बता दें कि 41 साल बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल में जो है एशिया कप में मुकाबला देखने को मिला, इसी को देखते हुए जब इंडिया का मुकाबला हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया ने बिल्कुल जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी थी, कहीं ना कहीं मैच होने से पहले ही। उसके बाद जब खबरें आई हार्दिक पांड्या के चोटिल होने की, तो हार्दिक पांड्या के फैंस जो है वो काफी दुखी नजर आए, लेकिन जो रिंकू सिंह के फैंस थे वो अलग ही खुशी का जश्न मना रहे थे। तो जिस तरीके से रिंकू सिंह के फैंस खुशी का जश्न मना रहे थे, तो आप ये समझ सकते हैं रचना कि किस तरीके से एक बैट्समैन है जिसको पूरी सीरीज में नहीं खिलाया जाता है, पूरे एशिया में नहीं खिलाया जाता है, उसकी बैटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है रिंकू सिंह के पास, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा अच्छा प्रभाव हार्दिक पांड्या का रिंकू सिंह की। तो रिंकू सिंह को आप ये समझ सकते हैं कि एक ही बॉल खेलने को मिली, और आप ये जज्बा देखिए, जुनून देखिए कि पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने एक ही बॉल पे वो 1 रन चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने चौका मार के इंडिया को जिताया, फोर्स के साथ इंडिया को जिताया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडिया की टीम है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये विश्व के लिए चुनौती बनती जा रही है कि इस तरीके से जो नए नए उभरते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं फैंस के बीच में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश और दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी भी बड़ी चर्चा है क्योंकि यही बॉल जीत दिला ले गई। अच्छा, मेरे साथ में जो अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं, आपसे दरख्वास्त है क्योंकि आप बाहर हैं, आपके आसपास लोग हैं, जब आपकी बारी आए खुद को अनम्यूट कीजिएगा, वरना अदरवाइज आप खुद को म्यूट रखें ताकि हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें और अच्छी जो आवाज़ है वो दर्शकों तक पहुंचा सकें। मैं रुक कर लेती हूँ। जिस तरीके से खरगोन से इरफान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्रिकेट फैंस उनके साथ में जुड़े हुए हैं, क्रिकेट फैंस से बात कीजिए। ये जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है वो तो चर्चा में है ही, लेकिन टीम इंडिया की जो फैसले हैं, जो उनका पेशेंस है, उसकी भी बड़ी चर्चा है। कैमरे पे तेरी उंगली आ रही है। हाँ बिल्कुल, जो कल का मैच हुआ है वो एक तरफा मैच नहीं कहेंगे, वो रोचक मैच था। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी जो शुरुआत करी थी वो धमाकेदार बल्लेबाजी से करी थी, जिसमें शाहिदजादा और जो उनके साथी थे उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी थी। हमारे फैंस जो है
थोड़े वो देख रहे थे कि यार बॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सेंचुरी होने के बाद जो जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने जोहर दिखाया, उसमें जो है जो हमारे कुलदीप यादव ने जो है इस तरीके से 4 विकेट चटकाए, उसके बाद हमारे अक्षर पटेल है और जो दूसरे बॉलर है उन्होंने 2 विकेट लिए हैं और वो विकेट पूरे लिए हैं उन्होंने। उसके बाद जब उनको 140 रन का मात्र निपटा दिया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने जब खेला तो उसको बैट्समैन हमारे जो थे, बैट्समैन ने जो तीन जो बैट्समैन थे वो हमारे जो है तीन बैट्समैन जो है जल्दी से आउट हो गए। कपिल और प्रवेश, एक सेकंड कपिल और प्रवेश अपने आप को आप म्यूट करने तरीके से तिलक वर्मा ने जो बैटिंग करी है उससे सारे फैंस ने जीत लिया और संयम से बैटिंग करी है। तो हम कुछ फैंस से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तिलक वर्मा उन्होंने बैटिंग करी, आप क्या कहेंगे इस बार? तिलक वर्मा ने जो बैटिंग की है वो बहुत ही शानदार की थी बैटिंग, और तिलक वर्मा के ही भरोसे इंडिया टीम जीत पाई है एशिया कप। और इसमें रिंकू सिंह का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, क्योंकि उनने आखिरी के ओवरों में आकर जो रन बनाए हैं उससे ही अपनी इंडिया विजय हुई है। और जो तिलक वर्मा की अर्थक पारी है वो इतिहास में लिखी जाएगी, और ये विजय तिलक उन्हीं के नाम है, तिलक वर्मा के नाम पर। अच्छा, आप कुलदीप यादव जिस तरीके से बॉलिंग करी कुलदीप यादव ने, तो हमारी जो उनको 146 पे सिमट दिया, जिस तरीके से उनकी बैटिंग हो रही थी धमाकेदार, लेकिन हमारे कुलदीप यादव ने जब हमारी बॉलिंग करी, जोहर दिखाया, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कुलदीप यादव के बारे में तो जग जाहिर है कि वो और पाकिस्तान को तो उनकी बात समझ नहीं आती है। 4 विकेट कुलदीप यादव ने मोमेंटम चेंज कर दिया। पहले एक तरफा चल रहा था 10 ओवर तक, उसके बाद कुलदीप यादव ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की, पाकिस्तान टीम को घुटनों में ला दिया, और घुटनों में लाने के बाद उसके बाद वो संभल नहीं पाए। उसके बाद इंडिया की हालांकि शुरुआत थोड़ी खराब रही, 20 रन पे 3 विकेट हो गए थे, और विशेषकर तिलक वर्मा, शिवम यादव, शिवम दुबे और संजू सैमसन की जो पारी रही, अमेजिंग। ये पारी वाकई में वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग थी इंडिया की। और क्या बोल सकते हैं, जो टीम इंडिया ने हमको तोहफा दिया है वो खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते। एक ही बात बोलूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का जनाजा निकल गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनाजा तो पहले ही निकल गया था, पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में ही निकल गया था। बस थोड़ी बहुत जो हस्तियां थी वो टीम इंडिया ने समेट दी। जिस तरीके से फैंस बहुत खुश है, पाकिस्तान को जो हराया है, उनके दिल में भारत के प्लेयर्स ने दिल जीत लिया है, उनका पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है और पूरे फैंस जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, हालांकि मैच एक तरफा नहीं था, कई मोड़ ऐसे आए जो फैंस की धड़कनों को तेज कर रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान की बल्लेबाजी हो रही थी, फैंस को थोड़ा नाराजगी हो रही थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने उसको संभाला। फिर जब हमारी बैटिंग्स की बारी आई तो हमारे जो ओपनर्स थे उन्होंने भी दिल हमारा खट्टा करा, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर्स में जब तिलक वर्मा और संजू सैमसन इन्होंने जब पारी को संभाला, संयम से उसको संभाला और भारत के फैंस को दिल में जगह दी, क्योंकि हम अभी पिच पर है, आप घबराए नहीं। और वाकई में उन्होंने वो संदेश दिया और भारत ने जो है विजय हासिल करा। रश्मि, बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं है कि बड़ा एक तरफा मैच हो या बड़ा आसान हो। कपिल, जिस तरीके से कल का मैच रहा ना, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग, और हर बॉल ऐसा लग रहा था कि आंखों से कहीं छूट ना जाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि 146 का स्कोर था, 147 को पाना बड़ा इजी दिखा हो। ये एक तरफा मैच बिल्कुल नहीं था, एकदम कड़ाके की वो कड़ी टक्कर थी। और एकदम कड़ी टक्कर में टीम इंडिया के जो यंग प्लेयर्स हैं उन्होंने बता दिया कि हम टिकना भी जानते हैं, हम जीतना भी जानते हैं। जी बिल्कुल। रचना, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल जो मैच हुआ है उसको भारत पाकिस्तान के मैच को उस तरह से ही वो मैच स्टेडियम में खेला गया, और दर्शक जैसी उम्मीद करते हैं कि कांटे वाला मुकाबला हो। अब बिल्कुल कांटे वाला मुकाबला था, आखिरी बॉल तक ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं भी किधर भी जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम ने बैटिंग करी तो उम्मीद तो पूरी थी कि ये मैच हम जीतेंगे, और पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे। मेरे साथ एक ऐसे फैन जुड़ गए हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान का मैच स्टेडियम में भी लाइव देखा हुआ है काफी समय पहले, और जो ये कायराना हरकत कल रात को उन्होंने करी है, जो शर्मनाक हरकत इन्होंने करी है, अपनी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर करवाई है, सिलसिला पहली बार नहीं, इससे पहले भी होता रहा है यहाँ पर। ये मेरे साथ ही वो फैन मेरे साथ आ चुके हैं कि पाकिस्तान जो शर्मनाक हरकत करता है, कल ट्रॉफी लेके चले गए, सारे स्टेडियम के अंदर कर रहे हैं, क्या ये इनकी फितरत है या कि ये सोचते हैं कि भारत के खिलाफ ऐसा करना है? पहली बात तो मैं भारतीय टीम को बधाई दूंगा कि जो कल वो बातें करी पाकिस्तान के खिलाफ, पर ये आतंकवादी देश है,
पूर्ण ट्रॉफी इसमें नहीं चलेगी। फायदे में ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। मुझे बाला साहब ठाकरे याद आते हैं, आप लोगों को याद होगा कि बाला साहब ठाकरे ने पिच खुदवाई थी मुंबई में कि पाकिस्तान से मैच नहीं होगा। आज हमारी भारत सरकार को देखना चाहिए कि निर्मम हत्या जो हुई कश्मीर के अंदर, उसके बावजूद ये मैच उनके दिन खेला गया, ये बड़ा शर्मनाक था। भारत सरकार को इससे विड्रॉ करना। लेकिन कल भारतीय टीम ने करारा जवाब दिया, स्टेडियम में ट्रॉफी नहीं दी, उनको पूरा बहिष्कार करा। इससे वो इतना खिंचा गया, इससे ट्रॉफी का हक नहीं बनता था, उसको लेकर रूम में चले गए। ये बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया भारतीय टीम ने, एक टीम को आदेश दिया भारत सरकार ने ऊपर से आगे खेलना है, लेकिन उन्होंने वहां पर दिया कि ये खेलना नहीं चाहिए था मैच, और उन्होंने ट्रॉफी न लेकर बड़ा अच्छा। पिछले कुछ मैचों में देखा गया पाकिस्तानी क्रिकेटर अपने बैट को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे कि आपको कोई हथियार हो। ये हरकतें सोच कर आते हैं कि मदद करते हैं, इसका कोई एजेंडा है। बहुत ही सोच का देश है हमारी सोच, हमारे देश की सोच बहुत ऊंची सोच है, और ये आतंकवादी देश है जिनका हर खिलाड़ी, हर आदमी आतंकवादी। आपने बात करते स्टेडियम की बाला साहब ठाकरे के समय में, तो वो एक तरह से खेल को पूरा रोक ही दिया गया था, लेकिन आज समय बदल गया, समय चल रही है, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो या कल स्टेडियम में भारतीय टीम ने करी वो कूटनीति क्या, इसमें मैं भारत सरकार का खंडन करता हूँ कि उनको इस मैच को नहीं होने देना चाहिए था। भारत को पाक के संग नहीं खेलना था, भले ही किसी के संग भी खेले। जी रचना बिल्कुल ये फैन थे जिन्होंने बोला कि एक समय में बाला साहब ठाकरे के समय में स्टेडियम की पिच खोद दी गई थी, लेकिन भारत सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान से मैच से पहले कि इस तरह के मैच जो हो नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि पहले जो फैंस हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, हालांकि उसको लेकर एक अलग सी बहस है, अलग अलग लॉजिक दिए गए, फाइनली ये मुकाबले हुए भी हैं और टीम इंडिया जीत गई है। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो जो विवाद थे या वो जो बातें थी उन पर एकदम ये जो जीत का जश्न है ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रवेश, आपकी लोगों से क्या बात हो पाई? पहले बहुत से ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे थे, भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, हुआ भी, लेकिन एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान को हराया है, लोग ऐसे भी बड़ा संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। जी रचना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीते समय में जब ये एशिया कप का ऐलान हुआ था, तो जब इंडिया पाकिस्तान के मैच की तारीखें आई थी, तब कहीं ना कहीं जो भारतीय फैंस थे, भारतीय जो नागरिक थे, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ देश को मैच नहीं खेलना चाहिए। मैच इतना जरूरी नहीं है जितना देश के लोगों की जान जो जरूरी थी, जिस वक्त पे उन लोगों ने आतंकवादी हमला किया था, जब ये ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा चलाया गया था, जब उस आतंकवादी हमले का बदला लिया गया था, तो उसी को देखते हुए जो भारतीय फैंस थे वो साफ तौर से मना कर रहे थे कि ऐसे मैच नहीं होने चाहिए। लेकिन जिसके बाद जब ये मैच होने शुरू हुए, उसके बाद जो भारतीय कप्तान थे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, रोष व्याप्त किया कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला जो भारतीय फैंस थे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आए कि कहीं ना कहीं आईसीसी के जो नियमों का है उल्लंघन ना करते हुए भारतीय टीम ने अपनी सीमा को बनाए रखा। इसी के देखते हुए जब बीते दिन ये मैच हुआ और ये इंडिया जीती, उसके बाद जब देखने को मिला तो भारतीय फैंस थे वो कहीं ना कहीं खुश नजर आए, और खुश इतने नजर आए कि जब 12 बजे ये मैच खत्म हुआ तो उसके 3 घंटे बाद तक कह लें कि लगभग 3:30 से 4 बजे तक कोई सुबह के जो पूरे देश के नागरिक थे वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में घूमते हुए, जश्न मनाते हुए जीत के फैंस का नजर आए। उसके बाद बात की जाए जिस तरीके से बीती रात जो पाकिस्तान ने ये हरकतें करी हैं वो काफी गलत हरकतें थी, जिस तरीके से उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बात की जाए अब आने वाले समय में आईसीसी को देखना होगा कि इस पे क्या बयान आता है आईसीसी की ओर से। जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो अपने जय शाह हैं, जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आईसीसी की ओर से क्या एक्शन आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने मैच जीत करके पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा, शिकायत करता रहा, हाथ कुछ लगा नहीं, और ऊपर से फिर ये हरकतें, और सोचिए पीसीबी चीफ ट्रॉफी लेकर चले गए। खैर, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ कि ट्रॉफी को लेकर फैसला क्या होता है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बाकी तो सूर्य कुमार यादव ने एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर करके बता ही दिया है कि यही हमारी असली ट्रॉफी है और ये हमारी जीत है और जीत का जश्न है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। इरफान जुड़े थे, प्रवेश जुड़े थे, कपिल जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मेरे सहयोगी मिथिलेश का भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। रात से लेकर अब तक जश्न तो मन रहा है, जश्न की एक एक तस्वीर आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक।